हाँ पापा। हाँ, कैसी है बेटा? ठीक हो अभी? हाँ ना, हम भी अभी निकल रहे हैं। अच्छा हाँ, सामान तो पूरा ले लिया, जैसे भी सब समझ में आया वैसे ठीक है ना। है क्या नहीं। ओके फिर आने के बाद में देखते हैं अपन कैसे क्या है अपन, है ना। चलेगा। सिचुएशन के बारे में क्या अभी उधर क्या हालत, मतलब बहुत ही ज्यादा ही सुनने में आ रहा सब हुआ। नहीं है ही, बेकार ही हुआ है वो। हाँ। 4 बिल्डिंग है लग के। हाँ। और एक पीछे एक बिल्डिंग थी जो हाँ। बॉयज हॉस्टल की मेस थी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेन प्लेन क्रैश हुआ। वो तो दो मंजिली बिल्डिंग थी। अच्छा। तो प्लेन वो 2 मंजिली बिल्डिंग पे ही क्रैश हुआ। जो मेन फोटोज आ रहे हैं ना सारे, हाँ, कि हाँ। बिल्डिंग के अंदर घुसा हुआ प्लेन है, हाँ। वो उसमें है। तो इंजन सामने की तरफ रहता है ना, हाँ। जैसे प्लेन उड़ता है हाँ। तो उसमें घुसा। फिर उसके आगे के पार्ट्स बिल्डिंग नंबर 1 पे आए। मैं बिल्डिंग नंबर 2 पे थी। अच्छा। 3 पे भी उड़ा और 4 पे भी उड़ा। तो 4 में भी गए उसके चित्रे। अरे तो वाह। पहली आग लगी 1 पे, 4 पे, और मैं 3 में थी। अच्छा। तो वहां से फिर निकल के तेरी बिल्डिंग जो भी मेरी पूरी फायर हो बिल्डिंग गई थी में ना? पूरी सब फुल फायर। हाँ, मेरी हाँ। बिल्डिंग के नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर तो घुसा हुआ भी है प्लेन पूरा। नहीं नहीं, बराबर दिख रहा है अभी भी। नहीं नहीं, बहुत अपने को भगवान ने बचाया, गजानन महाराज की कृपा है। चलो ठीक है बेटा, आते हैं हम फिर, देखते हैं जरा। बेटा ओके। वहाँ का मंजर अस्पताल का कैसा है रे बेटा? अस्पताल अभी तो ठीक है। मतलब अंकल जो भी था सब कल ही हुआ, क्योंकि कल जितने भी बॉडीज थी सब निकल गई। अभी तो वैसा ही चल रहा है। हाँ के काफी लोगों की डेथ हुई है। आपको कहाँ पे लगा बेटा? नहीं, मुझे कुछ खास लगा नहीं। मैं जल्दी निकल गई थी वहां से, उतर गई थी फटाक से ब्लैंकेट लेके। तो थोड़ा बहुत ही है इंजरीज, छोटी मोटी। अच्छा, हॉस्टल के उस वक्त का मंजर कुछ आंखों देखी, कुछ बता सकती तू? नहीं, बस मैंने तो जैसे ही देखा मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ बारिश वगैरह हो रही है क्या। लेकिन जैसे ही बालकनी खोली तो बहुत सारा धुआं आया आंख पे। तो समझ आया कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। फिर मेन गेट से निकलने की कोशिश की तो एकदम काला धुआं मुंह के अंदर चला गया। तो सांस लेने नहीं बन रही थी। फिर अंदर आके मैंने ब्लैंकेट उठा के, फोन उठा के, बस हिम्मत करके पूरा 5 मंजिली नीचे उतर गई मैं सीढ़ियों से। हाँ। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे तो आग लगी हुई थी और बाकी भी कुछ दिख भी नहीं रहा था। तो फिर वो अपने वॉल से छलांग लगा के उधर निकले। वो दोस्त लोग वगैरह क्या कुछ पता चला कि किसको क्या नहीं। इंजरी हुई? है, कुछ लोगों को इंजरीज हुई है, किसी के पेरेंट्स भी मिसिंग है। अभी चल रहा है ऐसा, सर्च में ही है। सर्च में ही है। तो पूरा हॉस्टल, 5 हॉस्टल जलकर खाक हुए क्या? हाँ हाँ, पूरे। ठीक है ना। अब तुम कहाँ पर हो? मैं अभी फ्रेंड के रूम पे ही हूँ। ठीक है बेटा, थैंक जी। यू, ऑल द बेस्ट। ओके, यस। जो प्लेन हादसा हुआ है जिसमें बीजी हॉस्टल में जो पढ़ने वाली स्टूडेंट है, उसमें कि एक अकोला की ऐश्वर्या तोशनीवाल थी। उनके माता पिता हमारे साथ है। उनको जब इस हादसे के बाद उसका फ़ोन आया तो क्या मंजर था उस वक्त, इनके दिलों में क्या हलचल थी, उन्होंने क्या बोला और इनके दिल में अब वहाँ पहुँचने की जद्दोजहद है। हमारे साथ है अमोल तोशनीवाल जी, उनके पिता। ऐश्वर्या, क्या फ़ोन कब आया, कैसी मालूम हुआ ये? इसका फ़ोन 2:18 पर आया मुझे। तो ये हॉस्पिटल पहुँचे हुई थी और इसने सब हादसे के बारे में बताया। तब तक तो हमारे को पता भी नहीं था कि भाई क्या हुआ है करके। जैसे ही उसका फ़ोन आया उसके बाद में हमने न्यूज़ चैनल और खोले और ये सब हुआ। जब ये फ़ोन आया, जब घटना की मालूमात हुई, उसने किस तरह से अपनी जान बचाई और क्या मंजर था वहाँ का, कैसा बताया? ये हॉस्टल पर ही आराम कर रही थी नाइट ड्यूटी के बाद में। तो ये जो हादसा हुआ उसके अंदर वो सडनली उसको जाग आया कि भाई क्या हुआ है करके। तो इसने जाकर जैसी गैलरी में देखा तो इसको एकदम ऐसा लगा, नींद के अंदर थी, आधे नींद के अंदर, तो भाई कुछ काले बादल और कुछ धुआं, कुछ तो हुआ है, आजू बाजू की बिल्डिंग नहीं दिख रही, ऐसे सब था। तो ये वापस अंदर आई और अंदर आके जैसे ही सामने का दरवाज़ा ये खोलने गई तो आग की लपेटे और काला धुआं जो है वो इसके रूम में एकदम सडनली ऐसा एंटर हुआ, जिससे पीछे हटकर खुद को ये करा और इसको ध्यान में आया कि कुछ तो हो गई है गड़बड़। और भगवान की कृपा से उसके दिमाग में आया, उसने ब्लैंकेट लिया हाथ में, खुद को रैप करा और कुछ नहीं दिखते हुए, वहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा था उसको सिर्फ पता था कि भाई स्टेप्स कहाँ से है, रेगुलर रोज का आना जाना था। तो वो अंदाजे से रैप करके खुद को स्टेप्स पर से नीचे उतरते गई। कहाँ वो इंजर्ड हुई है, क्या बताया उसने?
इंजरी इसको जो है वो फायर के वजह से जैसे पूरे चेहरे और पर जो है लालपना आया है, और नीचे मेन बोल तो उसके पैरों में चप्पल और नहीं रहने से वो जो है छाले पैर के ऊपर आए हैं। कितने मंजिल पर थी ये ये 5वें मंजिल पर यानी थी। ऊपरी टॉप पर ही थी? टॉप फ्लोर पर 4 बिल्डिंगें हैं वहाँ पर। एक पर ये हादसा हुआ और उसके बाद में ये सारी बिल्डिंग्स अफेक्टेड हो गए। यानी और ये चौथी बिल्डिंग में थी। हाँ हाँ। एक पिता का सबसे अहम रहता है लड़की का प्यार, लड़की, तो पिता के मन में क्या हलचल चल रही है? आपकी आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं अभी। देखो हम तो घबरा ही गए थे, उसका फ़ोन आया तो मन में समाधान हुआ कि नहीं भाई चलो ठीक है वो सेफ है। वीडियो कॉल से बात हुई, जब कहीं थोड़ा सा और ज़्यादा समाधान हुआ, लेकिन हादसा तो बहुत ख़राब हुआ है। काफ़ी लोग इसके अंदर मतलब अफेक्टेड हुए हैं। आपसे बोला नहीं जा रहा। हाँ जी, हाँ जी। एक माँ हमारे साथ है। ताई मुझे बोलिए कि जब उसका फ़ोन आया तो दिल में किस तरह की हलचल चल रही थी? हम लोग बहुत घबराए हुए थे और काफ़ी टेंशन में थे, लेकिन उसको देख के बहुत रिलैक्स हो गए। हलचल तो आज अभी भी है कि कब तक उसके पास पहुंचते और देखते। बहुत नहीं बोलने जैसी बात थी। आपके आंसू छलक उठ रहे हैं। हाँ, लेकिन अब बात ही नहीं कर पाएंगे। मैं रो दूंगी, नहीं तो मैं रो दूंगी। अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी। लड़की को मिलने की आस कितनी तड़प रही है? वो तो जाहिर है बहुत लग ही रहा है कि मैं उससे मिलूं।